हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरजपुर गांव में रहने वाली मालती देवी जी की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू आरती, बीच वाली बहू श्वेता और मंझली बहू नीतू। ऐसे ही एक सुबह 4 बजे तीनों बहुएं अपना अपना लोटा लेकर खेत की तरफ निकल जाती हैं और तीनों एक लाइन से थोड़ा दूर दूर झाड़ियों के पीछे बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहू आरती कहती है, वैसे बड़ा ही आनंद आता है ऐसे खुले आसमान में खेतों के बीच बैठकर पेट हल्का करने में। जिंदगी का असली सुख तो खुले में ही है। हाँ दीदी, बात तो सही है आपकी। अरे सारा दिन घर में बंद रहो, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। बस हमारी ये लोटा पार्टी ऐसे ही होती रहे, तभी तो जीने में मजा आता है। हाँ छोटी, बात तो सही है, मगर माँ जी की चैपे खत्म ही नहीं होती, इसलिए सुबह बाहर आके हल्का हल्का मन होता है। हाँ यार, माँ जी तो जलती है हमारी लोटा पार्टी से, एकदम जल कुकड़ी है। जलने दो, हम तो करेंगे लोटा पार्टी। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। हरी हरी झाड़ियों के पीछे पीले पीले पकोड़े तले। ओए होए। अरे ओ महारानियों, अब हग लिया हो तो चले, वरना माँ जी जीना हराम कर देगी हमारा। थोड़ी देर के बाद जब सूरज सर पर आ जाता है तो मालती देवी सोकर उठती है और पूरे घर में अपनी बहुओं को ढूंढने लगती है, मगर तीनों बहुएं गायब होती हैं। तो गुस्से में मालती देवी कहती है, आ जाओ तुम तीनों, अच्छे से खबर लूंगी आज तुम्हारी। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुएं वहां आ जाती हैं और अपना अपना लोटा छुपाकर कोने में रख देती हैं। साथ ही हाथ पैर धोकर अंदर आती हैं। तो मालती देवी कहती है, हाँ, आओ आओ, कहाँ थी अब तक महारानी कहीं की। माँ जी, वो आपको पता है ना कि हम तीनों कहाँ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, 2-2 घंटे तक खेत में लोटा लेकर हगने जाओ। तुम तीनों का तो यही है ना रोज का। अरे जब घर में शौचालय है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है तुम तीनों को। हगना? अरे माँ जी धीरे बोलिए, घर में सब हैं, इतना भी जलील मत करिए हमें। ओहो, तो हगना बोल दिया तो शर्म आ गई तुम्हें, हैं? और बाहर जाके जो खुले में शौच करती हो तब शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे माँ जी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कल से कहीं नहीं जाना तुम तीनों को, समझी? और नहा धो के खाना बनाओ। सुबह सुबह मुंह उठा के चली जाती हैं खेत में। तीनों मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं और नहा धोकर रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे तीनों बहुएं उठकर पैर दबाते हुए अपना अपना लोटा लेकर जाने लगती हैं कि तभी वहां मालती आ जाती है और कहती है, कहाँ चली है लोटा पार्टी? माँ जी जहाँ जाते हैं इस टाइम वही जा रहे हैं। वो तो मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम तीनों लोटा लेकर बाहर गंदगी फैलाने जा रही हो, मगर मैंने मना किया था ना बाहर जाने से। माँ जी जाने दो ना, बहुत जोर से लगी है। अब चाहे जोर से लगी हो या धीरे से, एक बार बोल दिया ना मैंने कि बाहर नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। अरे माँ जी सुनिए तो एक बार। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, एक बार बोल दिया ना कि बाहर नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तीनों बहुएं मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं और उस दिन घर पर बने हुए शौचालय में ही बारी बारी फ्रेश होती हैं। कुछ ही देर के बाद घर का काम खत्म करके तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी आरती कहती है, यार आज तो मूड ही खराब हो गया पूरा। हाँ दीदी, ये माँ जी भी ना, एक तो सारा दिन घर का कामकाज करो और ऊपर से एक लोटा पार्टी ही तो है जो कि हमें खुशी देती है एक दूसरे के साथ, लेकिन माँ जी को उसमें भी चुल होने लगी। मगर कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना माँ जी का बस चला तो हमें अपने घर के बने संडास में ही मार डालेंगी। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो। क्यों ना हम रात को ही 3 बजे निकल जाए अपनी लोटा पार्टी लेकर। ओह वाओ दीदी, मगर उससे पहले हम 2 दिन तक खेत में नहीं जाएंगे अपनी लोटा पार्टी लेकर। क्यों? ताकि माँ जी को यकीन हो जाए कि हम लोग उनकी बातों से डर गए हैं और अब हमने जाना ही छोड़ दिया है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। 2 दिन तक वो लोग खेत में नहीं जाते और 2 दिन के बाद तीनों फिर से रात के 3 बजे उठकर अपना अपना लोटा लेकर खेत में निकल जाती हैं और तीनों लाइन लगाकर गाना गाकर हल्की होती हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। कुछ ही देर के बाद तीनों दबे पांव घर वापस लौट आती हैं
और घर आकर घर के कामों में लग जाती हैं। कुछ ही देर में उनके घर आशा बहन आती है और कहती है, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। जी वो बात ऐसी है कि हम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं कि किन-किन घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और कौन-कौन अभी भी खुले में शौच करता है। तो बहन जी, क्या आपके घर में शौचालय है? और है तो क्या सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? क्या बताऊं बहन जी, मेरी 3 बहुएं हैं और तीनों सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में जाती हैं। मतलब ये है कि तीनों की तीनों अभी भी खुले में जाके शौच करती हैं। तीनों बहुएं साइड में छुपकर मालती और आशा बहन जी की बातें सुन रही होती हैं। जब मालती की नजर अपनी तीनों बहुओं पर जाती है तो वो उन तीनों को आवाज देकर बुला लेती है और आशा बहन के सामने उन्हें खरी खोटी खूब सुनाती है, जिस पर उसकी बड़ी बहू आरती कहती है, माँ जी और आशा बहन जी, हम लोग खुले में ही तो जाके शौच करते हैं ना, तो इसमें बुराई क्या है? अरे आखिर बाहर जाके ही तो गंदगी फैलाते हैं ना। क्या आपको पता है खुले में शौच करना कितना ज्यादा हानिकारक है? जब हम ऐसा करते हैं तो फिर उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और फिर वो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई हमारे घर तक आती हैं। हमारे कपड़ों, खाने की चीजों, पानी के बर्तन आदि सब पर बैठकर उन्हें दूषित करती है और फिर उन्हीं के जरिए वो सारी गंदगी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब से हम नहीं जाएंगे। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर वो तीनों बहुएं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और ग्रुप बनाकर लोटा पार्टी करती रहती हैं। ऐसे ही एक दिन आरती बड़ी परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहाँ मालती आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, परेशान लग रही है तू? माँ जी क्या बताऊँ, मुझे ना शर्म आ रही है। अरे बहू, मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे कैसी शर्म? माँ जी, वो मेरे कूल्हों पर ना फुंसियाँ निकल आई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए समझा रही थी तुम तीनों को कि खुले में शौच करने से क्या होता है, मगर मेरी तो एक भी नहीं सुननी तुम्हें। माँ जी, मुझे समझ आ गया है, मगर अभी मैं क्या करूँ? इतने में वहाँ बाकी की दोनों बहुएं भी आ जाती हैं और मालती अपनी बाकी की दोनों बहुओं को भी समझाने लगती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में अपनी बहू आरती को वो एक लेडीज डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ उसका इलाज करवाती है। इस तरह तीनों बहुओं को एहसास हो जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए और अब वो तीनों मिलकर आसपास के सभी लोगों को खुले में शौच करने से मना करती हैं और खुले में शौच करने की हानियां बताती है। साथ ही अब तीनों बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।